हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अगर आपका भी पेज या फिर प्रोफाइल में इस प्रकार का समस्या आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इनका क्या हुआ है, एमपी योर अकाउंट सिक्योरिटी इज एट रिस्क, वी हैव टेम्पररी ब्लॉक योर अकाउंट बिकॉज योर फेसबुक प्रोटेक्ट सेटिंग हैव चेंज। इस तरह से अगर आपके पेज या फिर प्रोफाइल में भी मैसेज आ रहा है तो आप क्या करेंगे जब आपका पेज या फिर प्रोफाइल ब्लॉक कर दिया जाए। क्योंकि दोस्त, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि सारे लोग जो फेसबुक पर पैसा कमाना चाहते हैं वो फेसबुक पर आते हैं इसीलिए कि वो कुछ यहां से अर्न करके लेके जाए। लेकिन आपके साथ समस्या भी इसी प्रकार से आ जाती है, कभी ब्लॉक, कभी कुछ, कभी कुछ। तो मान लो कि ये जो समस्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट समस्या है, बहुत ही भयंकर समस्या है। क्यों? क्योंकि अगर आपका पेज प्रोफाइल ही रिस्क में चला जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे? आप कंटेंट कैसे उसमें अपलोड करोगे? आप यहाँ पे देखो, अकाउंट लॉक ऑन अक्टूबर 2024-2023। ये 2023 में ही ये अकाउंट लॉक हुआ है। वी डिड दिस सिक्योर योर अकाउंट अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस की वजह से इस अकाउंट को लॉक किया गया है। अनऑथराइज एक्सेस क्या होता है, ये मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं। ये होता क्या है कि मान लो आप अपना फोन पे फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करके रखा हुआ है। अब फिर किसी दूसरे फोन या फिर लैपटॉप या फिर किसी सिस्टम पे आप लॉगिन कर रहे हो बार बार, तो इस तरह से क्या होता है। और दूसरा कारण ये भी होता है कि आप बराबर गलत पासवर्ड का इस्तेमाल कर दोगे, तो इस प्रकार से फेसबुक को लगता है कि कोई थर्ड पार्टी आपका फेसबुक को लॉगिन करना चाहता है, यानी कि हैक करना चाहता है, जिसके कारण ये समस्या आपको दे दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि अनलॉक करने के लिए कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे, कुछ चीजें हैं जिसे करना पड़ेगा, जो मैं आपको आज करके दिखाने वाला हूं, जहां तक हो पाएगा। क्योंकि अगर आईडी वेरिफिकेशन होगा तो फिर नहीं मैं कर पाऊंगा, क्योंकि ये भाई साहब ने मुझे यूजर आईडी पासवर्ड मेरे को दिया है ठीक करने के लिए, बहुत दिनों से बेचैन है। ये 2023 से इनका लॉक किया हुआ है। चलिए हम गेट स्टार्ट में क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आगे करना पड़ता है। क्योंकि दोस्त, ये आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ जाए। चलिए गेट स्टार्ट में क्लिक करते हैं। गेट स्टार्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, हियर इज व्हाट यू नीड टू डू। यू नीड टू फिक्स वन इशू टू फुली इनेबल फेसबुक प्रोटेक्ट एंड अनलॉक योर फेसबुक अकाउंट। यहाँ पे देखो पासवर्ड ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टर्न ऑन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर आप लोग फेसबुक को सिक्योर रखना चाहते हैं तो आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका पेज या फिर प्रोफाइल अगर कोई दूसरा बंदा हैक करना चाहे या फिर कहीं दूसरे जगह लॉगिन करना पड़ेगा, तो वहां पे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, आपके फोन पे पासवर्ड आएगा, बिना पासवर्ड के वह लॉगिन नहीं कर पाएगा। इससे आपका पेज और प्रोफाइल सिक्योर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना, फिक्स नाउ में क्लिक करेंगे। जैसे ही फिक्स नाउ में क्लिक करेंगे, ये देखो टर्न ऑन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मैंने बताया ना कि ये अब ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए हम फटाफट इनका ऑन कर लेते हैं। टर्न ऑन में क्लिक करेंगे। टर्न ऑन में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ कुछ सेटिंग्स आ जाते हैं। ऑथेंटिकेशन ऐप है, यूज एन ऐप लाइक गूगल ऑथेंटिकेटर और ड्यू मोबाइल जनरेट वेरिफिकेशन कोड मोर प्रोटेक्शन, ये सब चीज है। यहाँ पे बहुत सारा चीज है, आप यहाँ तीनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। चलिए हम चूज कर लेते हैं टेक्स्ट मैसेज एसएमएस के द्वारा। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ देखो, यहाँ क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन ऐप, ये गूगल का एक ऑथेंटिकेशन ऐप आता है। अगर आप वो ऐप अपने फोन पे रखोगे, तब जाके कहीं किसी दूसरे फोन या फिर सिस्टम में जब आप फेसबुक लॉगिन करोगे तो वहां एक कोड जाएगा, और जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं करोगे लॉगिन नहीं करने देगा। दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट मैसेजेस। अगर आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर के द्वारा कर लेते हो तो क्या होगा कि आप जब भी लॉगिन करोगे आपको एसएमएस आएगा और उसमें कोड भेजा जाएगा, उस कोड के माध्यम से आप फिर से लॉगिन कर पाओगे। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे, आप जैसा कि देखिए सिक्योरिटी की, इसमें कुछ की है जो फेसबुक के द्वारा जनरेट किया जाता है। आपको लॉगिन करने के लिए उन सारे की का जरूरत पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा मोबाइल फोन के द्वारा यूज टेक्स्ट एसएमएस टू रिसीव वेरिफिकेशन कोड फॉर मोर योर प्रोटेक्शन, फोन नंबर यूज फॉर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कांट बी यूज टू रीसेट योर पासवर्ड एंड टू फैक्टर इज ऑन। तो हमें यही दूसरा नंबर ओके कर लेना है। और यहाँ देखिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे अब मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद कंफर्म करेंगे तो मोबाइल नंबर पे
एसएमएस जाएगा और उस एसएमएस कोड जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा कि वो फिर से ऑन हो जाएगा। चलिए आप वीडियो पे बने रहिए, तब तक आप भी देखिए इस तरह से क्या परेशानी होता है। तब तक हम इस पे मोबाइल नंबर डाल करके, पासवर्ड डाल करके, सारा मोबाइल नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे क्या होगा, मोबाइल नंबर फिर से मांगेगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ कन्फर्म कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे इस प्रकार से थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद जो नंबर हमने डाला था उस नंबर पे कोड चला जाएगा। देखो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे कोड अब मांग रहा है, यहाँ पे 6 डिजिट का कोड अब देना पड़ेगा। इस नंबर पे कोड गया, मैंने यहाँ पे कोड अब डाल दिया। अब कोड डाल देने के बाद नीचे पे एक आप कंटिन्यू बटन देख रहे होंगे जो हाईलाइटेड है। कोड डाल देने के बाद बस सिंपली हमें क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे कुछ इस प्रकार से प्रोसेसिंग होगा और ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपका फेसबुक जो है वो अनलॉक हो जाएगा। यहाँ देखो ये हो गया सक्सेसफुल। अब वी विल सेंड वेरिफिकेशन कोड टू दिस नंबर इफ नोटिस एटम, यहाँ से डन कर देना है। जैसे ही डन करेंगे ये देखो यू आर ऑल सेट का ऑप्शन आ गया, डन कर देना है। ये प्रोसेसिंग फिर से होगा, लॉगिंग, अब ये फेसबुक पे लॉगिन किया जा रहा है। अब ये जो लॉक किया हुआ था अब वो अनलॉक हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए लॉगिंग हो रहा है, थोड़ा सा समय लगता है, उसके बाद ये फेसबुक पे आसानी से लॉगिन हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। देखो सारा प्रोसेस हो जाने के बाद जब लॉगिन हो गया, सारा चीज ओके होने के बाद फेसबुक इस तरह से इनका लॉगिन हो गया। अब देखो जैसा कि यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर यहाँ ऑलरेडी इनका आ गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मैं आपको यहाँ सर्कल पे दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनका प्रोफाइल पिक्चर आ गया, MP बुद्ध नागवंशी माई प्रोफाइल ऑल टाइप वीडियो। यहाँ पे इनका सारा चीज आ गया। अब यहाँ से सी डैशबोर्ड का भी ऑप्शन है, बहुत सारा चीज है, लेकिन बहुत दिनों से इन्होंने पोस्ट नहीं डाला है क्योंकि आपने देखा कि 24 अक्टूबर 2023 से ही इनका प्रोफाइल जो है लॉक था, जिसके कारण ये कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि 5.2 के फॉलोवर है और रिकमेंडेशन मोनेटाइजेशन ये सारा चीज का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब देखते हैं इन्होंने पेज भी, अच्छा इन्होंने कई सारे पेज भी बना करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। यहाँ पे देखो MP बुद्ध नागवंशी, द लाइट्स ऑफ एशिया, आजाद भारत, ये सारा इनका पेज है। चलिए एक पेज हम देख लेते हैं, MP बुद्ध नागवंशी। भाई साहब ने बहुत मेहनत किया है मुझे लगता है, लेकिन काफी दिनों से परेशान थे। शायद मुझे लगता है कि कोई भी यूट्यूबर इनका मदद नहीं किया होगा, लेकिन मैं मदद कर दिया। भाई मैं जैसा कि वादा करता हूं कि आपका मैं मदद करूंगा, लेकिन मेरा कहना आप जब तक नहीं मानोगे मैं मदद नहीं कर सकूंगा। अगर आप मेरा बात मान लेते हो तो मैं आपको मदद निश्चित रूप से करूंगा। देखो MP बुद्ध नागवंशी एक इनका पेज भी है, पेज हेल्थ गुड है। मैनेज में क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि अरे वाह 19,000 फॉलोवर लेके ये बैठे हुए हैं अकेले बंदा। ये देखो 19,000 फॉलोवर, लेकिन बहुत दिनों से लगता है कि इन्होंने पोस्ट नहीं डाला है। तो भाई मेरा यही कहना था कि इस प्रकार से आप जो है अपने प्रोफाइल अगर आपका लॉक हो जाता है तो आप इस प्रकार से अनलॉक कर सकते हैं और आप फिर से काम को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। थोड़ा सा मैं इनका देख लेता हूँ मोनेटाइजेशन टूल्स में कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। अगर गड़बड़ी रहेंगे तो मैं बता दूंगा कि भाई को आप ऐसा करो वैसा करो। इंस्ट्रीम एड्स में चलते हैं। इंस्ट्रीम एड्स में भाई अच्छा यू फॉलो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू है, तो कोई बात नहीं, ये बहुत ही आसान तरीके से हट जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। मैं इनको बता दूंगा जो भी अनओरिजिनल कंटेंट है अगर ये डिलीट कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि भाई का पेज को अनलॉक कर देना है, क्योंकि भाई बहुत परेशान थे। और थोड़ा सा मैं ये सपोर्ट इनबॉक्स भी देख लेता हूँ कहीं इन्होंने कुछ वायलेशन तो नहीं करके रखे हैं। 3 अलर्ट्स क्या है, ये देखो कॉपीराइटेड, बहुत सारा चीज, बहुत चीजों में इन्होंने कॉपीराइट करके रखा हुआ है। भाई को ये सारे वीडियो को डिलीट करने होंगे। ये सारे तो क्लोज है, जो भी ओपन है, जैसे ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये सारे चीजों को इनको डिलीट करना पड़ेगा तभी इनका पेज ठीक होगा। डिलीट करने के लिए भाई मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको यहीं पे क्लिक करना है, जो भी ओपन है आपको सी डिटेल्स में जाना है। सी डिटेल्स में जाने के बाद कंटिन्यू में जाना है। कंटिन्यू जाने के बाद कंटिन्यू करना है, फिर आपको फिर कंटिन्यू करना है। ये देखो कंटिन्यू करने के बाद रिमूव वीडियो का जब ऑप्शन आ जाए, ये देखो रिमूव वीडियो का जब ऑप्शन आ जाए आपको रिमूव में क्लिक करना है, कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही रिमूव में क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देखो
आपको यहाँ से सिंपली डिलीट कर देना है और ये क्लोज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इस प्रकार से आप सारे वीडियोस को डिलीट कर देंगे, तभी आपका पेज में यू फॉलो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू हटेगा और आपका पेज नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ पाए होंगे कि अगर आपका पेज लॉक हो जाए तो आप उसको अनलॉक कैसे करेंगे। मैंने सारे डिटेल्स में बताया और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी टू ऑथेंटिकेशन फैक्टर जो है वो ऑन करके रखें, क्योंकि अगर आप ऑन नहीं रखेंगे तो इस प्रकार का समस्या आपके साथ भी हो सकती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।